हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ेंगे एलएलबी थर्ड ईयर का पेपर है अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार। इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स में एक अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि संधि की परिभाषा दीजिए, संधियों के विभिन्न प्रकार बताइए, यह कैसे बनाई जाती हैं समझाइए। तो आज हम पढ़ेंगे संधि की परिभाषा, संधियों के प्रकार और ये कैसे बनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार के इस एलएलबी थर्ड ईयर के पेपर में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। तो हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि एकदम सरल भाषा में इस प्रश्न का उत्तर समझाया जाए ताकि आपके अच्छे से अच्छे अंक आपको एग्ज़ाम में प्राप्त हो सकें। तो बिना देर के शुरू करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रमुख स्रोत होने के कारण संधि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब किसी विवाद का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किया जाता है तो सर्वप्रथम संबंधित संधियों की उपस्थिति को देखा जाता है। यदि कोई संधि उपलब्ध न हो तब अन्य विधि स्रोतों का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार संधियां अंतर्राष्ट्रीय विधि का मूल स्तंभ मानी जाती हैं। बहुत ही सरल भाषा में था, आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें संधि की परिभाषा। संधि वह लिखित करार होती है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक राज्य या अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपस में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत संबंध स्थापित करते हैं। इसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, अभिसमय, करार, नयाचार, घोषणा आदि। अब इसमें प्रमुख परिभाषाएं अलग अलग विधिवेत्ताओं के अनुसार। मैकनेयर के अनुसार संधि वह लिखित करार है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक राज्य या अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत पारस्परिक संबंध बनाते हैं या बनाने का आशय रखते हैं। ओपेनहाइम के अनुसार संधियां राज्यों के बीच संविदात्मक प्रकृति के ऐसे समझौते हैं जिनसे विधिक अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न होते हैं। फॉसेट के अनुसार संधि वह लिखित करार है जिसके माध्यम से राज्य किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करते हैं। संधि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय करार है जो दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन किया गया हो। इस प्रकार संधि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत राज्यों के मध्य वैध विवादाधिकारी समझौता होता है। बहुत ही सरल भाषा में था, आपको एकदम समझ आ गया होगा। संधियों के प्रकार हम पढ़ लेते हैं। पहला प्रकार है उद्देश्य के आधार पर संधि। उद्देश्य के आधार पर संधि भी कई प्रकार की हैं। विधि निर्मात्री संधि, जिसके द्वारा सामान्य नियमों का निर्माण होता है और जो अंतर्राष्ट्रीय विधि में योगदान करती हैं। दूसरी आती है संविदात्मक संधियाँ। ये विशेष राज्य या पक्षकारों के बीच विशिष्ट समझौतों की भांति होती हैं जिनका प्रभाव केवल उन पक्षों पर होता है। दूसरा है, पहला तो हो गया उद्देश्यों के आधार पर, दूसरा है पक्षकारों की संख्या के आधार पर संधि। उसमें भी है एक प्रकार है पहला द्विपक्षीय संधि, केवल दो देशों के मध्य की गई, दो राज्यों के मध्य की गई संधियाँ। दूसरा है अनेक पक्षीय संधियाँ, सीमित संख्या में राज्यों के मध्य की गई संधियाँ। बहुपक्षीय संधियाँ, जिनमें अनेक राज्य भाग लेते हैं और जो विधि निर्मात्री भूमिका निभाते हैं। तीसरा है प्रकृति के आधार पर प्रलेख स्वरूप संधियाँ, संविदा की प्रकृति की संधियाँ। विधि निर्माण करने वाली संधियाँ, अधिपत्र के समान प्रकृति वाली संधियाँ। अब संधियों का निर्माण कैसे होता है? संधि निर्माण की कोई एक रूप प्रक्रिया नहीं होती है, किंतु प्राय निम्नलिखित चरणों में संधियां बनाई जाती हैं। इसमें कौन कौन से चरण हैं संधि के? प्रतिनिधियों को अधिकार देना, अपने राज्य अपने अपने प्रतिनिधियों को संधि वार्ता हेतु अधिकार प्रदान करता है। दूसरा है वार्ता के द्वारा प्रतिनिधि आपसी हितों व मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं और प्रारंभिक सहमति बनाते हैं। तीसरा है पाठ का अंगीकरण, संधि की शर्तों का प्रारूप तैयार कर उसे विधिवत स्वीकार किया जाता है। चौथा है हस्ताक्षर द्वारा, अंगीकृत के बाद पक्षकारों द्वारा संधि पाठ कर हस्ताक्षर किए जाते हैं जिनसे उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है। पांचवा
अनुसमर्थन में राज्य अपने प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर की पुष्टि करते हैं, जिससे संधि उनके लिए विधिक रूप से बाध्यकारी बनती है। छठा है सम्मिलित एवं शक्ति। जो राज्य प्रारंभ में संधि के पक्षकार नहीं होते, वे बाद में सम्मिलित द्वारा उनका अंग बन सकते हैं। 7वां संधि का लागू होना। हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के बाद संधि विधिक रूप से लागू हो जाती है। कुछ संधियां हस्ताक्षर के तुरंत बाद, कुछ अनुसमर्थन के पश्चात लागू होती हैं। 8वां है पंजीकरण एवं प्रकाशन। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 102 के अनुसार प्रत्येक संधि को यूएन सचिवालय में पंजीकरण एवं प्रकाशन आवश्यक है, जिससे गुप्त संधियों पर रोक लगाई जा सके। अब सबसे अंत में निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रकार संधियां न केवल अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रमुख स्रोत हैं, बल्कि वे राज्य की आपसी सहमति को विधिक आधार पर प्रदान करती हैं। संधियों के विविध प्रकार एवं निर्माण प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में योगदान करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्वायत्त, शांति एवं सहयोग को बढ़ावा देते हैं। तो देखा स्टूडेंट्स, आपने आज हमने पढ़ा कि संधियां किस प्रकार बनाई जाती है। संधियां विभिन्न प्रकार बताए हमने, ये कैसे बनाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार आपने देखे, जिसमें पहला है उद्देश्य के आधार पर, पक्षकारों की संख्या के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, उसमें फिर संधियों का निर्माण कैसे किया जाता है, प्रतिनिधियों के अधिकार देना, वार्ता, पाठ का अंगीकरण, हस्ताक्षर, अनुसमर्थन, सम्मिलित एवं संशक्ति, संधि का लागू होना, पंजीकरण एवं प्रकाशन, ये सब आज हमने आपको पढ़ाई। ये पॉइंट्स आपको ज़रूर याद रखने हैं ताकि आप पॉइंट्स आप लिख पाएँ। सबसे पहले पॉइंट आपको लिखने हैं, उसके बाद उनका उत्तर आपको देना है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।